नमस्कार, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे घोटाले की जो ना सिर्फ पैसे लूटता है बल्कि लोगों के सपनों को भी चकनाचूर करता है। फरीदाबाद, हरियाणा, एक शहर जो कभी औद्योगिक नगरी के लिए जाना जाता था, आजकल एक और वजह से सुर्खियों में है। WTC बिल्डर, हाँ वही WTC जिसके नाम पर लोग अपने जीवन की कमाई लगाकर सपनों का घर या दुकान खरीदने का ख्वाब देखते थे। लेकिन अब इस नाम के साथ जुड़ा है धोखा, फरेब और 26 मुकदमों का एक पहाड़। आज की तारीख में एक और मामला दर्ज हुआ है। निवेशकों का आरोप है कि बिल्डर ने ना तो जमीन दी ना पैसे लौटाए। सवाल ये कि आखिर कब तक ये सिलसिला चलेगा, कब तक आम आदमी की मेहनत की कमाई को यूं लूटा जाएगा। और सबसे बड़ा सवाल, क्या सिस्टम में इतनी ताकत नहीं कि इन बिल्डरों को लगाम लगाए। तो जनाब, बात फरीदाबाद की है। WTC बिल्डर के खिलाफ 26वां मुकदमा दर्ज हुआ है। 26 ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, ये वो आंकड़ा है जो चीख चीख कर कह रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है। आखिर क्या वजह है कि एक ही बिल्डर के खिलाफ इतने मामले दर्ज हो रहे हैं? क्या ये सिर्फ एक बिल्डर की करतूत है या इसके पीछे सिस्टम की कोई बड़ी खामी है? निवेशकों का कहना है कि उन्होंने अपने खून पसीने की कमाई WTC को सौंपी। कुछ ने प्लॉट के लिए पैसे दिए, कुछ ने कमर्शियल स्पेस के लिए। वादा था कि जल्द ही प्रोजेक्ट पूरा होगा, लेकिन हुआ क्या? न जमीन मिली, न प्रोजेक्ट पूरा हुआ। और जब पैसे वापस मांगे गए तो जवाब मिला खाली हाथ। अब आप ही बताइए, यह कितना शानदार बिजनेस मॉडल है। पैसे लो, वादा करो और फिर गायब। अगर इतना आसान होता धंधा तो हम सब बिल्डर ना बन जाते। लेकिन मजाल है कि कोई इन बिल्डरों को पकड़ ले। आइए कुछ तथ्यों पर नजर डालते हैं। WTC ग्रुप और इसके प्रमोटर आशीष भल्ला के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ED ने भी कार्रवाई की। मार्च 2025 में खबर आई थी कि ED ने आशीष भल्ला को गिरफ्तार किया। आरोप, हजारों निवेशकों से 3000 करोड़ रुपए से ज्यादा की ठगी। जी हां, 3000 करोड़, ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। ED का कहना है कि WTC ने निवेशकों से पैसे लिए, वादा किया कि प्लॉट और कमर्शियल स्पेस देंगे। लेकिन पैसे लेने के बाद क्या हुआ? पैसा शेल कंपनियों में ट्रांसफर कर दिया गया। कुछ पैसा तो सिंगापुर की संदिग्ध कंपनियों में भी भेजा गया, जिनके मालिकाना हक आशीष भल्ला के परिवार वालों के पास है। वाह, क्या प्लानिंग है! भारत में पैसे लो, सिंगापुर में मजे करो। और बेचारे निवेशक वो बस FIR दर्ज करवाने के लिए थाने के चक्कर काट रहे हैं। फरीदाबाद पुलिस ने भी 26 फरवरी 2025 को एक और FIR दर्ज की थी। इस FIR में WTC फरीदाबाद, WTC नोएडा, भूटानी इंफ्रा और आशीष भल्ला जैसे नाम शामिल है। आरोप वही, धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश और निवेशकों के साथ विश्वासघात। अब जरा उन लोगों की सुनिए जिन्होंने WTC पर भरोसा किया। मिस्टर शर्मा, एक रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी, अपनी पेंशन का बड़ा हिस्सा WTC के प्रोजेक्ट में लगाया। सोचा था कि बेटी की शादी के लिए कुछ पैसे जोड़ लेंगे, लेकिन आज वो कोर्ट और थाने के चक्कर काट रहे हैं। या फिर सुनिए मिसेस गुप्ता की कहानी। उन्होंने अपने पति के साथ मिलकर एक दुकान खरीदने का सपना देखा था। WTC ने उन्हें चमकदार ब्रोशर दिखाए, बड़े बड़े वादे किए, लेकिन आज उनके पास ना दुकान है ना पैसा, सिर्फ बचे हैं कुछ कागज और आंसुओं से भरी रातें। और हमारे सिस्टम का क्या? वो तो बस कहता है FIR दर्ज हो गई, जांच चल रही है। अरे भाई, 26 FIR हो चुकी है, कितनी और चाहिए? क्या इंतजार है कि 100 हो जाए फिर कोई जश्न मनाएंगे? दोस्तों, ये सिर्फ WTC की कहानी नहीं, ये हर उस बिल्डर की कहानी है जो निवेशकों के सपनों को लूटकर मालामाल हो रहा है। सवाल यह है कि सिस्टम इसकी इजाजत क्यों देता है? रियल एस्टेट सेक्टर में पारदर्शिता की कमी क्यों है? रेरा बना निवेशकों की सुरक्षा के लिए, लेकिन क्या वो अपना काम कर रहा है? मेरा सुझाव है, पहला, रेरा को और सख्त होना चाहिए, हर प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग होनी चाहिए। दूसरा, बिल्डरों के लिए एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस बनाया जाए जिसमें उनकी हिस्ट्री हो, कितने प्रोजेक्ट पूरे किए, कितने अधूरे छोड़े, कितनी शिकायतें हैं। तीसरा और सबसे जरूरी, निवेशकों को जागरूक करना होगा। कोई भी पैसा लगाने से पहले प्रोजेक्ट की पूरी जांच करें। तो दोस्तों, ये थी फरीदाबाद के WTC बिल्डर की कहानी। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि सपने देखना अच्छा है,
लेकिन आंखें खुली रखना और भी जरूरी है। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है तो हमें कमेंट में अपनी कहानी शेयर करें, और हाँ, इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम ऐसी सच्चाइयों को आप तक पहुंचाते रहें। और हाँ, अगली बार कोई बिल्डर आपको चमकदार ब्रोशर दिखाए तो पहले उसकी एफआईआर लिस्ट चेक कर लीजिए। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।